Hello everyone. In this video we will discuss a new topic, goodwill. Goodwill is the value of the reputation of a firm in respect of the profits expected in future over and above the normal profits earned by other similar firms belonging to the same industry. ओके तो पहले हम डेफिनेशन छोड़ के ऐसी नॉर्मल बात करते हैं कि गुडविल क्या है. गुडविल क्या है? अगर कोई वेल रेप्यूटेड फर्म अगर किसी को अपना बिजनेस या अपनी फर्म सेल कर रही है, सपोज अपना नेम ही सेल कर रही है, तो उस नेम की क्या वैल्यू है, उसका क्या प्राइस तय होगा, वो होगा गुडविल. गुडविल मीन्स मार्केट में हमारी फर्म की क्या वैल्यू है. कोई हमारा बिजनेस परचेज कर रहा है, कोई हमारा नाम हमसे परचेज कर रहा है, क्यों परचेज करेगा? जस्ट बिकॉज उसकी कुछ वैल्यू है मार्केट में. जब उसकी कुछ वैल्यू होगी तभी तो वो परचेज करेगा. ऐसी कोई थोड़ी ना मेरा नाम परचेज कर लेगा. और अगर हमारी इतनी वैल्यू है मार्केट में कि कोई दूसरा बंदा हमसे हमारा नाम परचेज कर रहा है, तो उससे हम कुछ कंसिडरेशन चार्ज करेंगे. दैट इज नोन एज गुडविल. Goodwill is the value of the reputation of a firm in respect of the profits expected in future over and above the normal profits earned by other similar firms belonging to the same industry. ऐसे बहुत सारी जो बिज़नेस हमारी फर्म कर रही है, ऐसे बिज़नेस तो और भी फर्म्स कर रही होंगी, लेकिन उस पर्सन ने सिर्फ हमारी फर्म को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि हमारी फर्म की कुछ रेपुटेशन है. वो हमें एक्स्ट्रा मनी हमारी गुडविल के लिए क्यों देगा? क्योंकि हमारी फर्म का कुछ रेपुटेशन है मार्केट में, जिसकी वजह से वो और फर्म्स के हिसाब से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है. ही कैन अर्न ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स. ही कैन अर्न प्रॉफिट्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स. नॉर्मल प्रॉफिट तो हर कोई फर्म अर्न कर रही है, बट हमारी गुडविल की वजह से, हमारे नेम की वजह से वो, या हम खुद, अगर हम अपनी भी बात करते हैं, हम खुद कुछ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, तो वो किस वजह से? गुडविल, क्योंकि हमारा नाम है. ओके तो गुडविल दो कैटेगरीज में डिवाइड है, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई पर्सन हमसे हमारी गुडविल परचेज कर रहा है, हमसे हमारा नाम परचेज कर रहा है, तो वो क्या हो गया? परचेज गुडविल. उसके लिए हो गया परचेज गुडविल. हमने तो खुद जनरेट करी है ना, हमने तो किसी से वो गुडविल परचेज नहीं करी थी, तो वो हमारे लिए है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. उसके लिए वो गुडविल है परचेज गुडविल. गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. परचेज गुडविल क्या हो गया? जितनी परचेज कंसिडरेशन उसने हमें दी, और जितने असेट्स उसने हमसे लिए, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? परचेज गुडविल. उसने हमें एक्स्ट्रा पैसे दिए ना, एक्स्ट्रा पैसे किस चीज़ के? हमारे नाम के हैं, वो है परचेज गुडविल. ओके मतलब वो गुडविल की अमाउंट है. ठीक है, जितना पैसा, जितने असेट्स, सपोज उसने हमसे 1,10,000 के असेट्स लिए हैं, ओके, लेकिन उसने हमें परचेज कंसिडरेशन दिया है 1,50,000. तो जो बीच का 40,000 है वो किस लिए है? वो हमारी गुडविल की अमाउंट है. ओके उसने हमें गुडविल की अमाउंट दी है. ओके सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. उसकी कॉस्ट को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द टाइप ऑफ गुडविल, ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल, देयरफॉर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके उसके बाद 3 मेथड्स होते हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. 3 मेथड्स में सबसे पहले आ जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड आ जाता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड आ जाता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड. मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. फर्स्ट आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हम दो पढ़ेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड में आपका ये सिर्फ फॉर्मूला है, इसका और कोई टाइप्स नहीं होते. एंड देन लास्ट वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड. ओके तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट. सिंपल एवरेज, इन सब के अभी हम इलस्ट्रेशंस करेंगे तब आपको बेटर क्लियर होगा, बट अभी हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं. ओके तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट में आएगा एवरेज प्रॉफिट. सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है. गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स. गुडविल का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स. तो एवरेज, सबसे पहले तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बट एवरेज प्रॉफिट तो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा. एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? आपको क्वेश्चन में डिफरेंट ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा. सपोज आपको 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है 10,000. अभी हम 10,000 ही अज्यूम करते हैं. 5 साल का आपका एवरेज प्रॉफिट, 5 साल का आपका प्रॉफिट है 10,000. ओके सपोज हमारा 5 साल का प्रॉफिट कितना है? 10,000. ओके 5 साल का प्रॉफिट है 10,000 ईच. ओके तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट्स.
5 साल में हर साल हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 5 साल में कितना हुआ? 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, कितना हो गया? 50,000। 50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल हुए? 5। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 10,000। एवरेज प्रॉफिट 10,000 कैसे आया? टोटल प्रॉफिट्स, 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, 5 साल के प्रॉफिट्स को हम ऐड कर देंगे, 10,000 को 5 बार ऐड कर देंगे, तो 50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 5 है ना, तो डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा आपका? 10,000। उसको आपको गुडविल के फॉर्मूला में पुट करना है, एवरेज प्रॉफिट में, और इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, जो भी नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में। सेकेंड मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस कर लिया, उसके बाद सेकेंड आ जाता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। जैसे कि मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट में बताया कि परचेज ईयर्स तो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, क्या परचेज ईयर्स है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना था। अब ओके, तो जैसे हमने फर्स्ट मेथड में करा, एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया था? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए होगा और हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए होगा। तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आप वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले किया, और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको कहीं बार क्वेश्चन में गिवन होती है, बट अगर नहीं होती है तो इसका भी एक फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, असेट्स की साइड पे क्या आता है? फिक्स्ड असेट और करंट असेट। उसमें से अगर हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो बचता है, कैपिटल बचती है ना हमारे पास बैलेंस शीट में। तो वही फॉर्मूला में आ जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। इसको हम गुडविल के फॉर्मूला में ऐड करेंगे और नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और तो हमारी गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट मेथड से।